बढ़िया सा मौसम, सुहावनी हल्की हल्की बारिश और पैदल यात्रा, मतलब इससे मज़ेदार कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से जा रहा हूं चौबट्टा खाल साइड। तो देखिए मेरे साथ कौन है, नवीन। तो आज हम जा रहे हैं नवीन की केर खुलवाने के लिए, जो उसकी पूजा हुई थी। उसके बाद उसका जो अगला स्टेप होता है वो होता है केर खुलवाना। तो आज हम वही जा रहे हैं। तो आगे आपको बताऊंगा कि क्या होता है केर और क्या थी वो पूजा। कल जैसे मैंने कहा था आपसे कि मौसम 3-4 दिन से बढ़िया हो रखा है, लेकिन आज अचानक से मौसम चेंज हो गया है और बरसात सी लगने लगी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। और फिलहाल हम अभी नौखाल मार्केट जाएंगे और वहाँ से बस में जाने वाले हैं हम। और दोस्तों जिसे मैं केर बोल रहा हूँ बेसिकली होते हैं कि पाबंदी। तो आपका बाहर का खाना खाना और ऐसी सामग्री पे आपकी पाबंदी लग जाती है कि आप बाहर से खा नहीं सकते, जैसे फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी तरल पदार्थ होते हैं तो आप उन्हें खा नहीं सकते। तो जब आपकी केर खुल जाती है, मतलब आपकी पाबंदी हट जाती है, उसे हटाने के लिए हमें फिर से उस बंदे के पास जाना पड़ता है जिससे हमने पूजा करवाई थी, वो पंडित जी। तो उसको खुलने के बाद आप दोबारा से जैसे आपकी लाइफ स्टाइल थी वैसे जी सकते हैं, खा सकते हैं। तो जिस बस से हमें जाना था वो चली जा चुकी है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो अब उस साइड गाड़ी टैक्सी कम जाती है, तो आज देखते हैं हमें मिलती है गाड़ी टैक्सी या फिर से वही रूट पैदल 11 नंबर की गाड़ी से जाना पड़ेगा। बरसात के डर से हम अपने साथ छाता भी लाए हैं क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, क्योंकि मौसम बिल्कुल बना हुआ है तगड़ा वाला। तो हम पहुंच चुके हैं और नवीन आगे जाने लगा है वहाँ ऊपर जहाँ पूजा की थी उसकी, जहाँ उसकी केर खुलेगी। तो पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे जहाँ पे नवीन ने पूजा कराई थी किलबास गांव में। और मैंने किलबास गांव का एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने उसे अगर अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और किलबास गांव का वीडियो अभी देखें। और दोस्तों देखिए बारिश तेज़ हो चुकी है, मैंने छाता खोल दिया है। तो एक दिन मैंने मुर्गे वाली वीडियो बनाई थी कि सफ़ेद मुर्गा चाहिए, तो दोस्तों इसी पूजा के लिए सफ़ेद मुर्गा चाहिए था। लेकिन नवीन की पूजा के लिए वो उसका जो पूजा थी वो नारियल में हो गई थी, तो वो रॉबिन के लिए हमने वो सफ़ेद मुर्गा मंगवाया था। तो दोस्तों जो ये पूजा होती है, ये आदमी पे जब किसी पे, हम गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, छैल लग जाता है या किसी पे हवा आ जाती है, तो उसके बाद ये पूजा करवानी पड़ती है ताकि वो दोष उससे हट जाए। तो दोस्तों बड़ी ही कठिन पूजा होती है, क्योंकि पूजा कराने के बाद आदमी की 1 महीने 2-3 महीने की यहाँ केयर करनी पड़ती है। केयर मीन्स जैसे मैंने आपको बोला कि पाबंदी करनी पड़ती है, उसके बाहर के खाने पीने पे रोक लगानी पड़ती है और उसके मतलब किसी भी भाई या जैसे वैसी चीज़ें होती हैं उन पर रोक लगानी पड़ती है दोस्तों। तो ऐसी होती है दोस्तों ये पूजा। तो उसके बाद जब आज नवीन का 1 महीना कंप्लीट हो गया, 1 महीने की उसकी केयर थी, पाबंदी थी कि वो बाहर का खा नहीं सकता, जैसे फास्ट फूड वगैरह या वैसी चीज़ें जो हमें दाल चावल के अलावा जो वैसी अदर चीज़ें होती हैं। तो 1 महीने होने के बाद आज हम फिर से आए हैं यहाँ पे और आज उसकी जो केयर है वो पाबंदी उससे हट जाएगी, वो पूजा कराएंगे। और उसके बाद उसका जैसे हम नॉर्मली जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चलती है, जैसे हमारी ज़िंदगी चलती है, खाना पीना वो सब कर सकता है। तो दोस्तों ये होता है, ये रिचुअल्स हैं, ये पहाड़ों में ये मान्यताएँ हैं। तो जैसे शहरों में जैसे बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, जैसे भूल भुलैया, ये कैसे जैसे बोलते हैं कि इस पे कुछ मतलब कोई वो आ गया है, कोई मतलब इस पे किसी के वश में है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। तो पहाड़ों में हम इसे जैसे कि छल लगना या हवा बोलते हैं, तो इसकी पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद आदमी से वो दोष हट जाता है। ऐसे दोस्तों मान्यताएं हैं, हर कोई इसे मानता नहीं है, लेकिन पहाड़ों में ये रिचुअल्स हैं दोस्तों। तो अपने संस्कृति के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, अपने रिचुअल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ऐसी ही चलती आ रही है, ऐसी चलती जाएगी, चाहे हम कितनी भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएँ, लेकिन जो मान्यताएँ हैं वो रहती हैं दोस्तों। हाँ कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं पहाड़ों में वो इसे मानते हैं। 90% लोग इसमें विश्वास रखते हैं, देवी देवता पूजा पाठ में। तो दोस्तों आज नवीन की हो जाएगी पूजा, उसकी केयर खुल जाएगी। उसके बाद दवा के उसने 1-1.5 महीने से कंट्रोल कर रखा है, फास्ट फूड का बहुत शौकीन है। तो हम जाएंगे सुबोध भाई की दुकान पे और दबा के फास्ट फूड खाने वाले हैं दोस्तों आज। और 2-4 दिन बाद रोबिन की भी केयर खुल जाएगी, उसकी भी पाबंदी हट जाएगी। तो सारे उसके बाद हम शादी में जाने वाले हैं, जहां मैंने क्रिकेट मैच का वीडियो बनाया था किमगड़ी में। और आप मौसम देखिए, पूरे काले बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है दोस्तों। और 2-4 दिन पहले बढ़िया धूप खिल रही थी पहाड़ों में, कड़ाके की धूप लगी हुई थी, लेकिन आज अचानक से मौसम फिर से चेंज हो गया है और बारिश होने लगी है और थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है आज, क्योंकि धूप नहीं आएगी दोस्तों आज। ये देखिए सुंदर सुंदर गांव, पहाड़ों के छोटे छोटे गांव होते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये रहा नीचे किलबास गांव जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी।
ये देखिए, देखिए कितना काला हो रखा है मौसम, और बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है दोस्तों इस साइड। बहुत सारे लोग आते रहते हैं पूजा करवाने के लिए यहाँ पे। दोस्तों ऊपर रहा चौबट्टा खाल बाज़ार। तो हो गई है नवीन की पूजा पूरी, और जो उसकी केर थी वो खुल चुकी है, और देखिए हमें गाड़ी भी मिल चुकी है। पूछते हैं इसे कहाँ जाना है इसे। ये देखिए नवीन रोक रहा है उसे, ये देखिए चला गया वो, बिल्कुल नहीं रुका वो हमें। हो गई है नवीन की पूजा कंप्लीट, और बारिश भी तेज़ लग चुकी है, और अभी हमें गाड़ी तो मिली नहीं। थोड़ा देर आगे चल के क्या पता हमें कोई गाड़ी मिल जाए। तो फ़िलहाल हो गया है ये अपनी कीड़ से पाबंदी से मुक्त, और आज तो इसे वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि फ़ास्ट फूड वगैरह के लिए पंडित जी ने कहा कि आज रुकना पड़ेगा, तो कल से इसका सब कुछ शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हमें शादी में भी जाना है, एक शादी में किमगड़ी। और तो देखते हैं दोस्तों हमें कोई गाड़ी मिलती है या नहीं। फ़िलहाल आपको आगे का मौसम वगैरह दिखाते हैं, हालचाल बताते हैं उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है हमारे गांव साइड। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, रोड देखिए आप पूरी गीली हो चुकी है, और आगे देखिए कोहरा जरा जरा करके फैलने लगा है। और आज थोड़ा सा ठंडा हो गया है दोस्तों कल के मुकाबले। तो फ़िलहाल हम अभी पैदल यात्रा पे हैं, और हमारी 11 नंबर की गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, चलती रहती है बहुत दिनों से। कभी अमेली डांडा, कभी किमगड़ी, कभी कहीं, तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है अभी गाड़ी हमारी। तो बढ़िया सा मौसम, सुहावनी हल्की हल्की बारिश और पैदल यात्रा, मतलब इससे मज़ेदार कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। बारिश का आनंद लेते लेते जा रहे हैं बिना किसी परवाह के। देखिए नवीन वो मेरा छाता ले लिया उसने अब। तो आनंद है दोस्तों पहाड़ों में, और थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं पहाड़ों में, जैसे कि सपोज़ अभी हमें गाड़ी नहीं मिल रही, लेकिन हमें उसमें मतलब इतनी दिक्कतें नहीं आती, हमें इससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें आदत है, शहरों के जो लड़के होते हैं या जो शहरों में रहते हैं जिन्हें आदत है व्हीकल में ट्रैवल करने की, उन्हें लगातार गाड़ी टैक्सी मिलती रहती हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे लिए तो ये बिल्कुल सुहावना सफ़र हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये देखिए, और उसके नीचे हम, और हल्की हल्की बारिश, मज़ेदार मौसम। तो आप बॉर्न टू बी पहाड़ी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा जो यूज़र नेम है वो है बॉर्न टू बी पहाड़ी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ फॉलो करिए हमें, और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ गए थे हम, और इतना पैदल आ चुके हम, देखिए यहाँ से देखिए कहाँ आ चुके हम पैदल, देखिए कितनी दूर है, और पैदल आते आते हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और देखिए मौसम आप, और दोस्तों ये रहा ऊपर चौबट्टा खाल बाज़ार, पूरी धुंध की चादर फैल चुकी है। और हमारा घर, जैसे कि मैं उंगली कर रहा हूँ, इस साइड है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ है हमारा घर। तो चारों तरफ मौसम के यही हाल हैं, और तगड़ी बारिश लगी हुई है दोस्तों। और हम वहाँ से पैदल आए, फिर हमें हमारे बुआ जी के लड़के मिल गए थे चौबट्टा खाल में, वो हमें छोड़ने आया था मार्केट तक, नौंखाल मार्केट में। कुछ देर नौंखाल मार्केट में रहने के बाद हम घर के लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम भी हो गया खाने का, और भूख भी लग गई है, क्योंकि बिना खाना खाए जाना पड़ता है वहाँ। जो पूजा कराने के लिए मैं नवीन के साथ गया था, उसकी मैं वीडियो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ठीक नहीं है, अपनी आस्था होती है लोगों की, तो ऐसे ही मतलब वीडियोग्राफी नहीं करता मैं। जैसे घंडियाल देवता के पुजाई में भी गया था, तो मैंने बस एक आपको ओवरव्यू देने के लिए 10-20 सेकंड का एक क्लिप बनाया था कि देवी देवता कैसे उनका हवन होता है, कैसे देवी देवताओं का हमारे यहाँ जो उनका पाठ होता है कैसे होता है। तो ऐसे ही इस पूजा में भी है दोस्तों, हम ऐसे ही मतलब ना इसे ऐसे ही इंटरनेट पे इतनी जगह, क्योंकि कई चीज़ें हमारी आस्था पे डिपेंड होती हैं, तो ऐसे शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ चीज़ों के बारे में, कि कौन सी चीज़ें क्या रिवाज है, कौन कौन से हमारे रिचुअल्स हैं, क्या हमारे आस्था है पहाड़ों में। तो मैं आपको वर्बली वो बता देता हूँ कि क्या क्या
चल रहा है और क्या 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 पूजा है, क्यों कराई है, कैसे होती है, तो मैं आपको वर्बली वो बता देता हूँ, क्योंकि दिखाना अलाउड भी नहीं है और ख़ुद से मैं वो कैप्चर नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आज की जो पूजा थी वो नवीन की हमने 1-1.5 महीने पहले करवाई थी और आज उसकी केयर, जो मैंने बोला कि जो उसका बाहर का खाना पीना वगैरह जो 1 महीने तक बंद हो रखा था वो आज से फिर से उसका खुद चालू हो जाएगा कल से। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे पहाड़ों में जो हमारे किसी पे अगर कोई जैसे हवा वगैरह या छैल बोलते हैं बडराली में, वो लग जाता है, उसकी पूजा कराने के बाद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने की केयर होती है, पाबंदी होती है और उसको फिर से वहीं जाना पड़ता है, फिर से पूजा करवानी पड़ती है और वो पाबंदी हटानी पड़ती है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको आज की पूजा के बारे में डिटेल्स दी वो आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आप गढ़वाली हैं या पहाड़ी हैं, तो अगर आप नहीं जानते जैसे शहर के बच्चे, तो वो भी ये जानकारी लें और उन्हें भी अपने धर्म के बारे में, अपने जो हमारी रिचुअल्स होते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिले। तो आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की नई नई अपडेट मिलती रहे।